नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आगरा की बड़ी खबर के साथ, जहां पर न्यूज वन इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। ऑक्सीजन मॉक ड्रिल के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। डीएम आगरा ने पारस अस्पताल को सील करने के आदेश दिए हैं। महामारी एक्ट के तहत अस्पताल पर कार्रवाई की गई है और अस्पताल को सील कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले आगरा के जिलाधिकारी अस्पताल पहुंचे थे और उन्होंने महामारी एक्ट के तहत, तो बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज वन इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। ऑक्सीजन मॉक ड्रिल के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। खुद जिलाधिकारी अस्पताल पहुंचे थे और अस्पताल को सील करने का आदेश डीएम ने दिया है। महामारी एक्ट के तहत पारस अस्पताल पर कार्रवाई हुई है। अस्पताल पर मुकदमा दर्ज करने के भी आदेश जिलाधिकारी ने दिए हैं। अब से थोड़ी देर पहले खुद जिले के जिलाधिकारी अस्पताल पहुंचे थे और ये जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये वही वीडियो है जो सोशल मीडिया में सर्कुलेट हुआ और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। 26 अप्रैल का ये वीडियो बताया जा रहा है, जब इस वीडियो में ये अस्पताल का संचालक कह रहा है कि कई सारे केस थे, तो उसमें उसने थोड़ी देर के लिए बगैर किसी की जानकारी के ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दिया था। नतीजा, कुछ ही मिनटों में 22 मरीज छट गए, मतलब 22 मरीजों की मौत हो गई। ये इस वीडियो में संचालक कह रहा है और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हुआ। न्यूज वन इंडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता के साथ प्रसारित किया और हमारी इस खबर का असर हुआ है। अब इस अस्पताल को सील करने का आदेश जिलाधिकारी ने दिया है, साथ ही साथ अस्पताल पर केस दर्ज करने का आदेश। कृष्णा त्यागी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, जिलाधिकारी पहुंचे थे तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ ना कुछ एक्शन तो होना था। जिलाधिकारी ने अस्पताल को सील करने के आदेश दिए हैं, एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्योंकि जिन लोगों की मौत हुई है उनको वापस लाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब यह जिम्मेदारी प्रशासन की है कि उन लोगों को कम से कम इंसाफ मिले। धर्मराज जी, मैं आपको बता दूं, यह वीडियो पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर अरिंद जैन द्वारा वायरल किया गया था। वायरल बताया जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि डॉक्टर अरिंद जैन इस वीडियो में यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे के समय 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन को बंद कर मॉकड्रिल किया गया। उस दौरान 96 मरीज में से 22 मरीज छट गए। छटने का सीधा मतलब सीधे 22 मरीज मरे हुए बताए जा रहे थे। लेकिन जब डॉक्टर अरिंद जैन से इस विषय में मीडिया ने बातचीत की तो इस वीडियो को साजिश बताया गया। वहीं प्रशासन द्वारा 26 अप्रैल को 4 मौत का आंकड़ा बताया गया, तो निश्चित तौर से कोई कहीं न कहीं बिल्कुल लापरवाही जरूर देखी गई। या तो प्रशासन मौत हुई है या पारस हॉस्पिटल द्वारा जो मामला सामने देखा गया वो बिल्कुल कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है। जो ये वीडियो यदि पारस हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर अरिंद जैन द्वारा सामने नहीं आता तो ये वीडियो की पुष्टि भी नहीं होती और न आगरा वासियों को न जानकारी हो पाती कि यह आगरा के पारस हॉस्पिटल में कितने लोग एडमिट थे और कितने लोगों की जान गई। तो पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर अरिंद जैन खुद वीडियो के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन इस बात कहते हुए नजर आ रहा है कि इस वीडियो के साक्ष्य के आधार पर जांच की जाएगी। हाल ही में डॉक्टर प्रभु नारायण जिलाधिकारी आगरा मौके पर पहुंचे हैं और पारस हॉस्पिटल को सील करने के आदेश जरूर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है डॉक्टर धर्मराज जी, जिस प्रकार आगरा के पारस हॉस्पिटल में 22 मरीज की मौत हुई है, तो उनके मृतक के परिजनों को कैसे सांत्वना दी जाए, कैसे उन लोगों को मुआवजा की बात की जाए या कैसे उन लोगों को न्याय मिले, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो आगरा के कई लोग पारस हॉस्पिटल में इस तरह के भी सामने आए हैं जो 26 तारीख में उन हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन लोगों ने ये बात की भी पुष्टि की है कि आगरा के पारस हॉस्पिटल में इस तरह का वाकया सामने आया और यदि 6 या 7 लोग जिस तरह से आ रहे हैं और तो आगरा के पारस हॉस्पिटल ऐसे और भी कई मरीज सामने आ सकते हैं। आगरा के कई ऐसे हॉस्पिटल जो कोरोना काल में लापरवाही देखी गई थी, प्रशासन उन हॉस्पिटलों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह के लगातार जो वायरल हो रहे थे, लगातार ठगी के मामले भी सामने आ रहे थे, आगरा के प्रशासन ऐसे हॉस्पिटलों में भी जांच करे तो बिल्कुल निश्चित तौर से पारस जैसे
जैसा मामला बिल्कुल उनके सामने भी सामने आ सकता है। ये बड़ा सवाल है। कृष्णा, इस मामले में अब क्योंकि अस्पताल को सील करने और एफआईआर की बात की गई है, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या पुलिस आगे किसी की गिरफ्तारी की या फिर किसी को पूछताछ के लिए क्या अभी तक समन किया, किसी को बुलाया है, क्या कार्रवाई हो रही है? ये तो प्रशासन के एंड से किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने दिन बाद ये मामला जब सामने आया है, तो क्या पुलिस की और प्रशासन की कार्रवाई उस दिशा में आपको बढ़ती नजर आ रही है कि वाकई इसमें इंसाफ होना है, या फिर अभी हो हंगामा हो रहा है तो कार्रवाई दिख रही है? बिल्कुल धर्मराज जी, मैं बता दूं, ये वीडियो यदि डॉक्टर अरिंद जैन द्वारा यदि नहीं बनाया गया होता, यदि ये वायरल नहीं होता डॉक्टर अरिंद जैन द्वारा खुद, तो ये वीडियो के माध्यम से लोगों को जानकारी भी नहीं होती कि पारस हॉस्पिटल में इस तरह का। जब वीडियो वायरल होने के बाद इस तरह के मामले आए हैं और कई 6 या 7 लोग ऐसे आए हैं जिनके साथ इस तरह की घटना आई है। उन्होंने थाना न्यू आगरा में आज कांग्रेसियों के साथ शिकायत भी की है। हालांकि उस विषय में अभी एफआईआर दर्ज की है। पुलिस इस मामले की जांच कर डॉक्टर के खिलाफ। चलिए कृष्णा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस वक्त एक और अपडेट इसी मामले में आ रहा है कि पारस अस्पताल के कर्मचारियों ने गुंडागर्दी की नुमाइश की है। गुंडागर्दी करते हुए पारस अस्पताल के कर्मचारी नजर आए हैं, क्योंकि जो मृतक हैं उनके परिजन अस्पताल पहुंचे थे, तो अस्पताल के कर्मचारियों ने उनके साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, उनको हड़काने की कोशिश की है। अस्पताल के बाहर इस वक्त काफी हंगामा हो रहा है। 22 लोगों की मौत की बात इसमें आ रही है, और 22 लोगों जो मृतक है उनके परिजन में ज्यादातर के जो परिजन हैं इस वक्त अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं, और अस्पताल के बाहर इस वक्त हंगामे की भी खबर आ रही है। कृष्णा मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्णा, अभी क्या स्टेटस है? क्या जो मृतक है उनके परिजन अभी भी अस्पताल के बाहर डटे हुए हैं, और किस तरीके की बदसलूकी हुई है परिजनों के साथ? जी, मैं आपको बता दूं, ये अभी जो वाकया है 5 मिनट पहले का है। जिस तरह से मृतक के परिजन उनके पास पहुंचे थे, तो डॉक्टर पारस हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों ने उनके साथ जमकर हंगामा किया। उन लोगों को वहां से भगाने की अभद्रता की। उसके साथ उनके सहयोग में कांग्रेसी भी आए, तो कांग्रेसियों के समर्थन में भी पुलिस प्रशासन नहीं दिखाई दिया। पुलिस प्रशासन ने कांग्रेसियों को वहां से हटाया। उसके बाद जैसे तैसे उसकी स्थिति को संभाला। उसके बाद कई थाने की वहां पर मौके पर फोर्स बढ़ाई गई है और मामले को वहां पर शांत करने की बात जरूर हुई। चलिए, और अभी क्या स्थिति वहां पर है अस्पताल के बाहर? रघुराज जी, मैं आपको बता दूं, इस समय पारस हॉस्पिटल में कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची गई है। मौके पर एडीएम सिटी सहित एसपी सिटी के मौके पर मौजूद है, और इस बात को लेकर देख रहे हैं कि कहीं कांग्रेसी और या मृतक के परिजन उस हॉस्पिटल में कहीं हंगामा न करें। तो वहां पर प्रभु नारायण सिंह आगरा जिला अधिकारी जो मौके पर पहुंचे, तो आनंद फानंद ने उस हॉस्पिटल को सीज करने के आदेश दिए हैं। कुछ ही देर बाद उस पारस हॉस्पिटल को सीज कर दिया जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि 26 तारीख में जो मृतक के 22 लोग थे, उन लोगों के लिए न्याय कैसे दिलाएगा आगरा प्रशासन, सबसे बड़ा। चलिए, और इस मामले में ये जो डॉक्टर है जिसका वीडियो वायरल हुआ, तो डॉक्टर का क्या स्टेटस है? कहाँ है डॉक्टर अभी? डॉक्टर से बातचीत की तो डॉक्टर लगातार इस बात को कहते हुए नजर आ रहा है कि जो मुझे शायद मुझे फंसाया गया है। डॉक्टर इस बात को बिल्कुल कतई मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया है वो उनका कहना था कि मैं अपने हॉस्पिटल के कर्मचारी से बातचीत कर रहा था। 5 मिनट ऑक्सीजन रोक दी जाती तो 22 मरीज चढ़ जाते। लगातार इस बात को बचाने की कोशिश कर रहा है डॉक्टर संजय, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 96 मरीज, पहली बात तो सबसे बड़ी बात है, आगरा पारस हॉस्पिटल में 45 बेड की कैपेसिटी थी। उसके बाद 96 मरीज कैसे भर्ती की गई कोरोना काल में। तो उसके बाद 22 मरीज 5 मिनट की ऑक्सीजन बंद होने के बाद 22 मरीज छठे कहते, छठे का मतलब सीधे मरीज पर 22 मरीज। अब वो लोग 22 मरीज है कहाँ? सबसे बड़ा सवाल पारस हॉस्पिटल के लिए ये खड़ा होता है कि 22 मरीज का हिसाब क्यों कहाँ देगा पारस हॉस्पिटल? आखिर वो कौन मरीज थे? आखिर वो किसकी लापरवाही के चलते मरे? और प्रशासन उन ऐसे परिजनों के लिए क्या न्याय दिलेगा? किस तरह की बात रखेगा? चलिए, और ये कृष्णा में ये जो डॉक्टर साहब हैं, क्या इनसे अभी तक कोई पूछताछ हुई है? क्योंकि ये भी हो सकता है कि कल को कार्रवाई जब शुरू हो तो डॉक्टर अंडरग्राउंड हो जाए। तो क्या डॉक्टर के लोकेशन के बारे में पता है? ये जो संचालक है अस्पताल का, पारस हॉस्पिटल के संचालक अभी दोपहर तक हॉस्पिटल के अंदर थे। अब इस समय पारस हॉस्पिटल के मालिक से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। लगातार
3 घंटे से एडीएम सिटी उस विषय की जांच कर रहे हैं। आखिर या तो पारस हॉस्पिटल के मालिक से बात कर रहे हैं या उसके स्टाफ से बात से मीडिया कर्मी को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। लगातार 3 घंटे से ज्यादा एडीएम सिटी को हो गया वहां पर अंदर, तो ये बात की अभी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है, लगातार एडीएम सिटी ऐसी कौन सी जांच कर रहे हैं जिसके चलते हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। चलिए, और जो पूछताछ है, कुछ आपको आपके सोर्सेस के मार्फत पता चल पा रहा है कि अगर एडीएम पूछताछ कर रहे हैं तो पूछताछ में एडीएम को क्या कुछ हासिल हुआ है, क्या कुछ उनको जानकारी मिली है? जी, ऐसे पूछने की बात करें या जांच की बात करें तो 1.5 महीने पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो सीसीटीवी फुटेज अब पारस हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। रही बात रजिस्टर की, तो रजिस्टर से मेंटेन किया जा सकता है कि आगे 26 तारीख में कितने मरीज थे, उन लोगों की जांच या फॉरेंसिक जांच की बात करी जाए तो फॉरेंसिक जांच में यह बड़ा खुलासा हो सकता है कि आखिर 26 तारीख में कितने मरीज थे, कितने उसमें उन लोगों की डेथ हुई, आखिर कितने ऐसे मरीज थे। ठीक है, आप मेरे साथ कृष्णा बने रहिएगा। तो सुरेंद्र राजपूत साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सुरेंद्र जी, आगरा के इस घटनाक्रम पर आपकी पार्टी की तरफ से पहली प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि ये तो बड़ा नृशंस घटना हुआ है आगरा की। ये नरसंहार है। स्तब्ध हुई इस घटना से कि कैसे लोग इतने अमानवीय और कैसे ऐसे राक्षस हो सकते हैं कि जहां पर लोग अपने होशो हवास में नहीं है, उनकी ऑक्सीजन कैसे बंद की जा सकती है। आज शासन से एक बार पूछिए ना, शासन के किसी मंत्री से, किसी मुख्यमंत्री से, किसी बड़े अधिकारी से कहिए कि हम आपके नाक बंद कर देते हैं 5 मिनट के लिए। उसके बाद जो तड़पन होगी वो उन मरीजों को तड़पे होंगे। इसके खिलाफ तो जो भी कठोरतम कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। ये जघन्य अपराध। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात सुरेंद्र राजपूत जी ये भी है कि एक वीडियो सर्कुलेट हो गया तो ये मामला सामने आ गया। आपको नहीं लगता कि इस तरीके के और भी जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी शिकायतें आई कि कई सारे मौत तो अस्पतालों की लापरवाही की वजह से हुई, लेकिन वह भी इतना खतरनाक था कि उस वक्त ऐसे इस तरीके की बातों को लोगों ने हवा नहीं दी। खाली देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से आप बात समझिए, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, बगैर शासन और प्रशासन के संरक्षण के कोई भी इस तरीके का जघन्य कृत्य नहीं करेगा। इसको आप प्राइवेट अस्पताल के स्तर पर डाल करके बाकी और लोगों को नहीं बचा सकते। इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए और हमारा तो मानना है कि कम से कम हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि इसके काले चेहरों को सामने आए और जो लोग भी दोषी हैं, राजनीति से इतर जितने लोग भी दोषी हैं, उन पर नरसंहार का मुकदमा चले और वो एक जीनोसाइड के जिम्मेवार लोग हैं, चाहे वो शासन के हो, प्रशासन के हो या प्राइवेट अस्पताल के हो। आप इसको इस तरीके से नहीं छोड़ा जा सकता कि साहब प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई हो गई। प्राइवेट हॉस्पिटल ने किसके कहने से वो मॉक ड्रिल की, इसको जानना आवश्यक नहीं है क्या बगैर शासन के सहयोग के मॉक ड्रिल संभव है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई प्रशासन और शासन की तरफ से कोई इशारा हुआ जिसके बाद ये मॉक? बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा उन्होंने किसी और चीज के लिए होगा, हुई कोई और चीज, वो मैं उस चीज पे डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन जिस तरीके की हरकत हुई है वो बगैर किसी शासन प्रशासन के कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा। आप बताइए ना, आप खुद ही बताइए, आप इस वक्त चैनल पर बैठे हुए हैं, आप 5 मिनट के लिए सांस रोक सकते हैं क्या? आप किसी अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का सांस रोक सकते हैं क्या? इतनी तो समझ आपको है, तो डॉक्टर को तो इससे कहीं ज्यादा समझ होगी। उसको किसने मजबूर किया, वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। चलिए, सुरेंद्र राजपूत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर शासन और प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए। और पारस अस्पताल मामले में एक और अपडेट इस वक्त हमारे पास आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे प्रकरण पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अस्पताल को सील करने का निर्देश दे दिया गया है और महामारी एक्ट के तहत अस्पताल और संचालक पर कार्रवाई होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी संज्ञान में यह मामला आ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर काफी गंभीर हैं और सीधा सीधा मैसेज प्रशासन को दिया गया है कि इस मामले में जितनी कठोरतम कार्रवाई हो सकती है कार्रवाई की जाए।
तो आगरा का ये पारस अस्पताल आज सुर्खियों में है। इसने जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, ये सीधे सीधे हत्या का मामला अस्पताल के संचालक पर बनना चाहिए और बनता भी है। 22 लोगों की मौत, हालांकि जांच का विषय है कि 22 लोगों की मौत हुई या नहीं, क्योंकि कागज पर तो दिखाया गया कि सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई है। एसके वाजपेयी लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट है आगरा वाले घटना को लेकर? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले पर सख्त निर्देश दिए हैं और पूरे मामले का संज्ञान लिया है। हालांकि जब ये खबर न्यूज़ वन इंडिया ने भी प्रमुखता से चलाई तो पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसमें एपिडेमिक एक्ट धारा 188 के तहत इस हॉस्पिटल प्रबंधन, साथ ही साथ में जो जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं या जो पैरामेडिकल स्टाफ है जिनका दोष इसमें बनता है, उन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। साथ ही साथ इस हॉस्पिटल को सीज करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। हालांकि एसपी सिटी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका है और निश्चित है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सख्त कार्रवाई होगी और जो भी मरीज वर्तमान में इस हॉस्पिटल में भर्ती होंगे उन सभी मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री की तरफ से संज्ञान लेने के बाद ये सख्त एक्शन लिया गया है और इसके कार्रवाई के निर्देश लखनऊ से जारी हो चुके हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन अब इस हॉस्पिटल पर कार्रवाई करने जा रहा है। तो निश्चित है एक संदेश देने की कोशिश ऐसे हॉस्पिटल को होगी जिस हॉस्पिटल में इस तरीके की अनियमितताएं पाई जाएंगी। अगर हम देखें तो पारस हॉस्पिटल का जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ था, कहीं ना कहीं उस वीडियो वायरल होने के बाद गंभीर जो अनियमितता थी इस हॉस्पिटल में पाई गई थी और हम कहें कि मानवता विरोधी कृत्य इस हॉस्पिटल में किया गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पूरे मामले पर सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं। एपिडेमिक एक्ट में केस के साथ ही इस हॉस्पिटल को सीज करने के निर्देश हो गए हैं। तो निश्चित है तो थोड़ी देर बाद इस हॉस्पिटल पर कार्रवाई होने जा रही है। हालांकि पुलिस और एसपी सिटी मौके पर पहुंच चुके हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके इस अपडेट के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आगरा में हुए घटना को लेकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं। महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कृष्णा त्यागी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, अब ये जो मामला है आगरा का, ये काफी बड़ी घटना हो गई है। राजनेता इस मामले को लेकर अब सीधे सीधे सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो सरकार की तरफ से भी अब इस मामले में सख्ती दिखाई जा रही है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि उन 22 लोगों के परिजन जिनका जिक्र हो रहा है कि जिनकी मौत 26 अप्रैल को हुई थी, उनको पूरी वस्तु स्थिति के बारे में अप टू डेट किया जाए, उनको जानकारी दी जाए कि आखिरकार उनका जो अपना गुजरा, जिनकी मौत हुई, वो कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई। बिल्कुल धर्मराज जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 22 लोगों का जिक्र हुआ है, उनके परिजनों से बातचीत की जाए, बिल्कुल उन लोगों को न्याय किया जाए। लगातार जिस तरह से लापरवाही देखी गई है, यदि इस तरह के मामला उस 22 लोगों के साथ लापरवाही हुई है तो ऐसे हॉस्पिटल के संचालक के खिलाफ वाकई कार्रवाई बनती है और सरकार को इस तरह के और भी हॉस्पिटलों को पर कार्रवाई देखनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। जिस पे कोरोना काल में लगातार ऐसे हॉस्पिटल, काफी ऐसे हॉस्पिटल थे जहाँ पर लोगों से ठगी की गई या इस तरह के मामले आए, तो निश्चित तौर से सरकार को एक बड़ा कदम और उठाना चाहिए। जिस तरह से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली ऐसे हॉस्पिटलों पर, जो लोगों ने ऐसे निर्दोष लोगों की जान दी, ऐसे मामले आए या लोगों से ठगी गई, लोगों पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने आज पारस हॉस्पिटल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, उस मैसेज से बिल्कुल निश्चित तौर से ऐसे लोगों, हॉस्पिटल संचालकों के मनोबल काफी कम। चलिए कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। रामपुर में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मोहम्मद अयान ने फेसबुक पर राहुल के नाम से एक आईडी बनाई। राहुल बनकर उसने एक हिंदू युवती के साथ प्रेम प्रसंग का एक जाल बुना, प्रेम प्रसंग की कहानी उसने रची और लड़की राहुल के घर पहुंची तो पता चला कि वो मुस्लिम है। जब वो लड़की को उसकी असलियत का पता चला तो युवती ने उससे शादी करने से मना कर दिया। युवती ने अयान और उसके 2 साथियों पर रेप का आरोप लगाया है। शादी से इनकार करने पर उसके साथ बलात्कार हुआ। पुलिस ने अयान और उसके साथियों पर मामला दर्ज किया है और अब तीनों आरोपियों की तलाश इस वक्त रामपुर पुलिस कर रही है। यहाँ कैसा आना हुआ? एक लड़के ने रामपुर जिले से नवाब नगर ग्राम से एक लड़के ने मुझे फेसबुक आईडी बना रखा था, राहुल कुमार के नाम से। इसके जरिए हमारी फेसबुक आईडी जरिए बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद दोस्ती बड़ी, दोस्ती के बाद से उसने
काफ़ी टाइम तक बात हुआ, फिर शादी का प्रस्ताव रखा, फिर बहलाया फुसलाया, मुझे यहाँ तक बुलाया, रामपुर तक बुलाया और फिर आके घर लेके गया। घर जाने के बाद मुझे पता चला कि एक मुसलमान है, इसका नाम रियल नाम मोहम्मद अयान है, इसके बाप का नाम मोहम्मद जहूर है। और ले जाके हमने मना किया शादी से, तो ज़बरदस्ती बलात्कार किया और घर में बंद करके रखा। यहाँ तक कैसे पहुँची? और वहाँ से मैंने 6 महीने तक उसने मुझे ज़बरदस्ती शोषण किया। उसके बाद से उसके भाई है वो भी किया ज़बरदस्ती। और IG महोदय जी के पास तक कैसे पहुँचे आप? भगवा रक्षा वाहिनी संगठन की ओर से मैंने पूरा हेल्प दिया उन लोगों ने मुझे। मैं दर बदर भटक रही थी। फहीम इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई पुलिस कर रही है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि रामपुर में ये इकलौता का ये लव जिहाद का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने अपनी तरफ से FIR दर्ज की है। FIR दर्ज करने के बाद आरोपियों के यहाँ दबिश दी है। ये जो मामला है लव जिहाद का, अपने आप में एक अनोखा मामला कहेंगे रामपुर में, क्योंकि इस तरह का मामला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बलरामपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। अवैध तमंचा का वीडियो वायरल होने पर यह कार्रवाई की गई है। इस वीडियो में 2 युवक कार में बैठकर अवैध हथियार लहरा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। उतरौला पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा है। मौके से अवैध तमंचा और कार को भी बरामद कर लिया गया है। कल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो जिसमें इनोवा गाड़ी पर 2 नवयुवक बैठे हुए हैं और एक देसी तमंचा रखा हुआ है। इसकी सूचना प्राप्त होने पर उतरौला पुलिस के द्वारा सख्तीतापूर्वक कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों सूफियान खान जो कि बुलवारिया के रहने वाला है, विश्वजीत सिंह खमरिया घाट का रहने वाला है, इनके पास से देसी तमंचा 32 बोर का बरामद किया गया है। साथ ही साथ इनोवा गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही साथ जहां से हथियार लाए हैं उससे पूछताछ कर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।